फ्रेंड्स, वेलकम टू द अदर 167। मैं हूं निधि। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक तलवार की तरह से सबसे बड़ा सहारा है। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, विपत्तियां आती हैं, उस वक्त परमेश्वर का वचन हमारा सहारा बनते हैं, क्योंकि परमेश्वर के एक एक वचन में उनकी आत्मा बसती है। उनके वचन सच्चे हैं। जब भी आपकी जिंदगी में हार्ड टाइम आए, आर्थिक कठिनाइयां आए, आप सब तरफ से अकेले पड़ जाएं, तो पैनिक मत होइए, हिम्मत मत हारिए। प्लीज डोंट गिव अप। परमेश्वर के वचन पढ़िए, वो आपका सहारा बनेंगे, वो आपकी उम्मीद बनेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि हमेशा हमें हर परिस्थिति में ये ध्यान रखना चाहिए कि द एंड रिजल्ट इज ऑलवेज गुड। क्योंकि जीसस ने कहा है, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। परमेश्वर के मुख को देखिए तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। हमें हमेशा हर परिस्थिति में आनंदित रहना चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी आज्ञा है और वो यही चाहते हैं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, जिससे जो उनमें विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। वी आर सो ब्लेस्ड। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, इसलिए हम उनके बच्चे कहलाते हैं। जीसस लव्स अस। हमें हर परिस्थिति में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम है, ये कम्युनिकेशन है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से संगति कर सकते हैं, अपनी हर बात, हर सुख दुख उनके साथ बांट सकते हैं। उन्होंने कहा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु और कृपालु है। And we are so blessed that we are His creation. We have a good and wonderful God. God is good all the time. All the time God is good. उन्होंने हमारे सारे अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया। वो आज हमसे गुस्सा नहीं है, वो हमसे बेहद प्यार करता है। एक इंसान के प्यार में और परमेश्वर के प्यार में बहुत फर्क है। इंसान कभी भी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन इंसान की साथ देने की एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है। लेकिन परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, कल्याणकारी है आपके लिए। आइए आप और हम मिलकर आज उन वचनों पर मेडिटेट करते हैं जो विपत्तियों में हमारा सहारा बनेंगे। उन्हें आप लर्न कर लीजिए और उन पर मेडिटेट कीजिए, उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी हो सकता है। चलिए, मरकुस 10:27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यस माय फ्रेंड्स, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यशायाह 41 में 10, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा। भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मत्ती 8:26। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यस माय फ्रेंड्स, आंधी, पानी, तूफान मतलब विपत्तियां। जीवन रूपी नैया में हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, और जो सब कुछ सामर्थ्य रखता है, जिसके पास पावर है, आंधी और पानी को डांट कर शांत करने की पावर है, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। रोमियो 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हम जीत के लिए नहीं लड़ रहे, हम ऑलरेडी विक्टोरियस लाइफ जी रहे हैं। हमारी फाइट जीसस लड़ रहे हैं, सारे बैटल्स जीसस लड़ रहे हैं, हम ऑलरेडी विजयी हैं। फिलिपियो 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है
उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम कितनी बातों में अपने ऊपर डिपेंड नहीं होते, लेकिन हम परमेश्वर पर डिपेंड हैं। और उन्होंने कहा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथ मी। 2 कुरिन्थियों 12:9। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हमें हर बात के लिए उनका ग्रेस मांगना चाहिए, क्योंकि उनका वचन कहता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू एंड माई पावर परफेक्ट इन वीकनेस। चाहे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने से पहले उन्हें प्रे करना चाहिए कि जीसस प्लीज ब्लेस अस विथ योर ग्रेस प्लीज। और जीसस जब उनके साथ खड़े होते हैं तो एग्जाम जीसस लिखते हैं और वो उस एग्जाम में विक्ट्री मिलती है उन्हें। तो हमें सबसे ज्यादा फेथ की जरूरत है। वी हैव फॉट ए गुड फाइट, वी हैव फिनिश्ड द रेस एंड केप्ट द फेथ। फेथ सबसे बड़ी चीज है। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो बिना विश्वास की प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं, हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और विश्वास ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ने और सुनने से हमें मिलता है। हमारा विश्वास उसी से इंप्रूव होता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की अवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पापों की और मृत्यु की अवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। ये बहुत से ऐसे वचन हैं। साम 91 में फर्स्ट वचन है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। यस माय फ्रेंड्स, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं, उनके पंखों के नीचे सुरक्षित हैं। तो शैतान चाहे हमें कितना ही डराए, हमें डरना नहीं, क्योंकि हमें डर की आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं मिली है। उनका वचन कहता है कि ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं, वरन सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। जितनी भी नीड्स है वो फुलफिल हो सकती है, डिजायर्स फुलफिल हो सकती है। उनका वचन है, मेरा ईश्वर मुझे ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक मेरी और मेरे परिवार की सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सारी नीड्स, परमेश्वर को हमारी सारी नीड्स, सारी जरूरतें पता है। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, हर जरूरत में प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के सामने प्रार्थना, धन्यवाद, निवेदन के साथ अपनी बात को रखना है। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदय, हमारे मन को यीशु में सुरक्षित रखेगी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों को ध्यान में रखकर हमें अपनी प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारी प्रार्थना को एक्सेप्ट करता है। हमें उन पर विश्वास करना है। बहुत अच्छी लाइफ हम जी रहे हैं, क्योंकि हम आज जीसस में हैं और ये सुपर नेचुरल लाइफ है। हमारा भविष्य भी आशीषित है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक योजना बना रखी है, जो कि तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है। यशायाह 46 में है, ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वे संकट में सदा हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र गर्त में डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगले, चाहे पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाए। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वे कभी पराजित नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कभी पराजित नहीं होगा, कि हम लोग कभी पराजित नहीं होंगे, क्योंकि जीसस नेवर फेल्स। साम 50 में 15 परमेश्वर कहता है, जब भी संकट तुम्हारे ऊपर आए तो तुम ये बोलो, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम मेरा सम्मान करोगे। यस माय फ्रेंड्स, मेडिटेट कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए बाइबल के वर्सेस पर, और हमें अपनी जिंदगी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीनी चाहिए, जिससे कि हम बिल्कुल भी परेशानी में नहीं पड़े। क्योंकि वो कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे परीक्षा में ना पड़ो। हमारी आत्मा तैयार है, लेकिन शरीर दुर्बल है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करते रहें, निरंतर उनको देखते रहें, उनकी उपस्थिति में रहे। परमेश्वर को हमारी चिंता है, वो हमसे प्यार करता है, और हम उनकी इच्छा पूरी करना, उनकी आज्ञाओं को मानना, ये हमारा सबसे बड़ा काम है। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग कभी परीक्षा में नहीं पड़ो, कभी बुरे वक्त का सामना नहीं करो। हमेशा इन वचनों को अपना मन लगाओ, इन वचनों पर, इन वचनों को मेडिटेट करते रहो। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल बी ब्लेस्ड बाय दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे
आप चाहे तो भी कुछ लिखकर भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। थैंक यू सो मच। प्लीज